हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज हम कुछ कमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा टॉपिक ये है कि आज मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, या ये समझ लीजिए कि मुझे आज आपसे कुछ चाहिए। और आशा है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे। गाइस, जिस तरह से आप लोग मेरे साथ पूरी अपनी जो फीलिंग होती है उनको शेयर करते हो, और मुझे वो दिखता है अब कि आप लोग मुझे अपना मानते हो और बिना झिझक के अपनी सारी टेंशन मेरे साथ शेयर करते हो। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो भी मेरे पास नॉलेज है तो मैं आप लोगों को पूरा सेटिस्फाई करूँ। अगर आप थोड़े से टेंशन में हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्स करूँ, तो पूरे दिल से मैं ये कोशिश करती हूँ। तो आज मुझे रिक्वेस्ट करनी है गाइस कि ये रिक्वेस्ट बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन 2-3 महीने के इस टाइम में मुझे भी आप लोगों से थोड़ा अटैचमेंट हो गया है और एक फैमिली की तरह फील होता है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी शेयर करना चाहिए। तो एक कमी दिख रही है गाइस आप लोगों की तरफ से, और वो है कि आप लोग अर्नब को फुल सपोर्ट अभी तक नहीं मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। ये हो सकता है गाइस कि एक्चुअली ये चैनल जो है एक ऑटिज़म के टॉपिक के ऊपर अभी मेन मेन जो है इसका टॉपिक एक ऑटिज़म बन चुका है। आई नो कि मेरी ऑडियंस सिंगिंग की ऑडियंस नहीं है, लेकिन अर्नब एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो आप लोगों से अगर उसको कोऑपरेशन नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो गाइस, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, और आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। गाइस, बहुत मेहनत करते हैं मैं और अर्नब उसकी सिंगिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अर्नब को आप लोगों से पूरा सपोर्ट मिले। गाइस, होता क्या है कि मेरी ऑडियंस ऑटिज़म है, जो ऑटिज़म में इंटरेस्ट रखती है। तो होता है क्या है गाइस कि 1400 तक मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर अर्नब के वीडियो को स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसको उस वीडियो को एक्चुअली स्क्रीन नहीं मिलती है, रिकमेंडेशन नहीं जाती है, और वो वीडियो वहीं पे रुक जाता है। तो इससे क्या होता है गाइस, फिर आप खुद समझ सकते हैं कि अर्नब के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे उसकी सिंगिंग को, आप लोगों को तो पता ही है, एक माँ हूँ मैं, और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में कामयाब हो जैसे आप सब चाहते हो। तो बस ये रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे बोलना था, मैंने बोल लिया। और हो सके तो आप अर्नब को फुल सपोर्ट कीजिए। इस नाते सपोर्ट कीजिए गाइस कि एक ऑटिस्टिक बच्चा भी अगर कामयाब होता है, समाज में कुछ टैलेंट लेके जाता है, तो वो बाकी सारे ऑटिस्टिक बच्चों को रिप्रेजेंट करता है गाइस। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर एक भी सक्सेसफुल होता है तो जो सोसाइटी है उसकी जो राय है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, उसको बदलने का वो काम करता है। तो अर्नब ही नहीं, कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा अगर टैलेंट लेके आगे आता है तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको फुली सपोर्ट करें। अगर अर्नब को सपोर्ट करते हैं तो अर्नब को जो नॉन ऑटिस्टिक ऑडियंस है, अर्नब का जो वीडियो है वो वाइड ऑडियंस में फिर रिकमेंड होगा। तो रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे। और डेफिनेटली अभी उसकी सिंगिंग में कमी हो सकती है, तो डेफिनेटली हम दोनों माँ बेटा बहुत मेहनत करेंगे और फ्यूचर में आपको और भी अच्छी सिंगिंग उसकी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं अब कमेंट्स के ऊपर, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस कि क्या राय है आपकी इसके ऊपर। एंड फर्स्ट कमेंट है ये, मैम, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू, माई डॉटर इज नाउ 5 years old, but when I go outside, people think that she has any problem, saying me that is she is abnormal, but she knows everything, follow all commands. I think she did not know how to talk outside people. She becomes silent, sometimes excited. What should I do, मैम? तो ये जो कमेंट है ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक बच्चों की। तो जब भी आप ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हो तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर इस कमेंट में ये लिखा है कि वो बच्ची पूरी जो कमांड्स है उनको फॉलो करती है, अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत ही अच्छा है, 5 years की है, डेफिनेटली वो बाद में इम्प्रूव तो करेगी। लेकिन ये जो सोशल मतलब पब्लिक प्लेस पे जो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली या तो ये बच्चे चुप रहते हैं, या फिर जैसे मेरे बच्चे की तरह उसको थोड़ा भी एक्साइटमेंट मिलता है तो उसको वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसको कई बार हम लोग स्टिमुलेशन भी बोलते हैं।
एक्साइटमेंट को ये लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी बात से खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं ना, किसी ने कमेंट में बहुत ही अच्छा लिखा था कि ऑटिस्टिक बच्चे प्योर सोल होते हैं। तो इनको एक्साइटमेंट आएगी, फुली उसको बाहर निकालेंगे, फुली एक्सप्रेस करेंगे उसको, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो नहीं समझते कि हाँ सोसाइटी है, यहाँ पे आप आके मुझे ये नहीं करना है। तो ये एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है ये स्टिमुलेशन के अंडर आता है। और स्टिमुलेशन जो है इन बच्चों को रिलैक्स करने का काम करती है। और आपको पहले भी आपने वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा कि स्टिमुलेशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर हम लोग इसको ख़त्म करने का ट्राई करते हैं ना गाइस, तो या फिर फोर्सफुली स्टॉप करने का अगर आप कोशिश करते हो, तो इन बच्चों को ही प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों की तरफ आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए। अभी जैसे इस बच्चे की एज जो है वो 5 ईयर्स है, डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ता है ये चीज़ इनको समझ में आने लगती है। आप बस इनका जो आउटिंग है वो आपको रेगुलर रखना है। थोड़े टाइम के बाद जब आप थोड़ा थोड़ा इनको रोकना शुरू करते हो तो ये लोग समझने लगते हैं। डेफिनेटली एज के साथ इनको समझ में आने लगता है कि कहाँ पे इनको अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ पे इनको स्टिमुलेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो अभी आप जैसे अर्नब को आप देखते हो, जब भी वो एक्टिविटीज़ में बैठा होता है तो आप लोग सोचते हो कितना अच्छा बच्चा है, चुपचाप बैठा है। या फिर पब्लिक प्लेस पे भी जाता है तो वहाँ पर भी उसका जो मतलब जो उसको वर्बल स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? स्टार्टिंग में वो भी बाहर जाके, मतलब जैसे घर में चिल्लाता है वो बाहर भी वैसे ही चिल्लाता था, वैसे ही सेल्फ टॉक, वैसे ही कुलेलिया सब करना है उसको। लेकिन टाइम के साथ अब जब 9 ईयर्स की एज उसकी हो गई है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने उसको आउटिंग करवाया है और बाहर मैं जितना उसको स्टॉप करती हूँ, समझाती हूँ कि हाँ यहाँ पे आपको नहीं बोलना है, तो ये चीज़ें जो हैं अब एज के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। तो अब जब वो घर पे आता है तब वो फुली फिर से वो जितना उसने रोक के रखा होता है बाहर वो चुप रहता है, तो घर में आके वो पूरी कसर उसकी निकाल देता है। तो मैं थोड़ा सा उसको अलाउ करती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है उनके लिए गाइस। उनके लिए वही एक मैकेनिज़्म है, स्टिमुलेशन ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है उनके लिए जिससे वो अपने आप को, अपने ब्रेन को, इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है उसको रिलैक्स करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि स्टिमुलेशन उन बच्चों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, मैं पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको वहाँ जाके उस वीडियो को देखना चाहिए। सेंसरी इशू में बच्चों को कितना पेन होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, कितना मुश्किल है इन सब के लिए ये। तो बस हम लोगों को स्टिमुलेशन को रोकना नहीं है, जस्ट हम लोगों को रूल बनाने हैं। और रूल भी नहीं बनाना है, जस्ट थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में डालते जाना है कि यहाँ पे नहीं करना है, पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है। और ट्रस्ट मी, एज के साथ ये लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को। जैसे नॉर्मल बच्चे मतलब बड़े होते होते काफ़ी चीज़ों को समझ जाते हैं, ये बच्चे भी समझ जाते हैं कि कहाँ पे ये स्टिमुलेशन होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ की चिंता आप बिल्कुल ना करें। हम लोगों को बस इनकी अंडरस्टैंडिंग पे, इनकी स्पीच पे काम करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका सोशल बिहेवियर अच्छा हो, वो चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा ऑटिस्टिक है, मम्मा हाँ मम्मा बाबा बोलता है बट बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का कभी बढ़ेगी? ओटी स्पीच थेरेपी चल रही है, 5 साल का है अभी, अपनी डेली रूटीन शेयर कीजिए। तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ही एक डेली रूटीन की रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो शेयर किया है। एंड जहाँ तक इनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है तो डेफिनेटली 5 ईयर का भी एज है। तो ये डिपेंड करता है गाइस, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है। 5 ईयर्स तक कुछ का बहुत अच्छा हो जाता है। अब अर्नब 9 ईयर्स का आ गया है, अभी भी अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये एक्चुअली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो ऑटिज़म की वजह से कितना अफेक्ट हुआ है। वही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का जो स्पीड है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप मत सोचिए, क्योंकि ये तो मतलब ऑटिज़म ही डिसाइड करेगा कि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी आएगी। तो आप जो ओटी चल रही है, जो अपने एफर्ट्स हैं उनको आप पूरा करते रहिए। एंड नो डाउट, कैसा भी ऑटिस्टिक बच्चा हो, मॉडरेट हो, माइल्ड हो, कैसा भी हो, एज के साथ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है, डेफिनेटली।
तो ये चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल मत लो। मैं आपको रियल में बोल रही हूँ कि अर्नव सीवियर हाइपर एक्टिव था, इतना हाइपर एक्टिव था कि इसीलिए उसकी एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग है इसलिए ज़्यादा उसका डिले हो गया। हाइपर एक्टिविटी की वजह से अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत ही मतलब अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सराउंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और हम जो बोल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स जो बोल रहे हैं, उनका जो स्पीच है उसको भी वो कॉपी नहीं करता है, सुनता ही नहीं है। तो सारे स्किल जो हैं वो डिले हो जाते हैं। बट टाइम के साथ जब हाइपर एक्टिविटी अपने आप उसका हाइपर एक्टिविटी कम हुआ, उसके बाद से उसने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसका थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो इस बात का टेंशन आप मत लो, इस बात की श्योरिटी हम लोग आपको दे रहे हैं। आप किसी भी यूट्यूब मतलब किसी भी पेरेंट का जो भी चैनल आप देखते होंगे, हम सब आपको सेम ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है अपने बच्चों के साथ कि स्टार्टिंग में कितना बुरा हाल होता है, सेम वैसा ही होता है जैसे आप लोग कमेंट में डिस्क्राइब करते हो। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके भी इंप्रूव होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ मैम, जब मेरी बेटी स्विंग करती है और जब मैं हटाती हूँ तो बहुत गुस्सा करती है मैम, क्या करूँ? हाँ, तो अब ये एक और चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। ये जो ADHD और ऑटिज़म के बारे में आप लोग पूछते हो, तो ऑटिज़म का ये एक मेन बोलते हैं ना कि सिम्टम है कि किसी एक चीज़ के लिए ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, उस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस चीज़ से वो दूर नहीं होना चाहते हैं। उनके इंटरेस्ट का जो लिमिट है वो बहुत नैरो होता है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें फिर इंटरेस्ट हद से ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। तो एक्चुअली एक तरफ से ये पॉजिटिव भी है, अगर किसी अच्छी चीज़ में इनका इंटरेस्ट आ गया तो डेफिनेटली वो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर किसी गलत चीज़ में जाता है तो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उसमें यही करना है गाइस, जैसे स्टिमुलेशन में हम लोग करते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव उनको बिहेवियर हम लोग सिखाते हैं, तो उसी तरह से जब आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो इक्वली उसके लेवल का कुछ अल्टरनेट आप वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी चीज़ की तरफ चला जाए और बच्चा अपने आप उस चीज़ को छोड़ दे। अगर अदरवाइज आप फोर्स करोगे, हर रोज़ के रोज़ वो एग्रेशन बढ़ता जाएगा, बिहेवियर ख़राब हो जाएगा और आपको ही वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर ये झूला से नहीं उठ रही है तो कुछ ना कुछ आपको अल्टरनेट रखना पड़ेगा उसके लिए, या तो उसको बोलो कि हम नए झूले में जाएंगे। डेफिनेटली अर्नव भी ऐसा करता है, अभी भी कभी कभी करता है कि उसको नहीं मतलब यही रहना तो मैं बोलती हूँ चलो। मैं उसको कभी भी एक्चुअली मैं ना नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मुझे पता है उसको भी कभी पहले ये इशू था उसको कि उसको भी ना सुनना पसंद नहीं था, तो मैं उसको क्या करती हूँ, या तो मैं अल्टरनेट देती हूँ कि चलो हम दूसरे पार्क में जाते हैं, नए झूले में जाते हैं, बहुत बड़ा झूला है। तो उसको ये तो सेटिस्फेक्शन हो गई कि ये छोड़ूंगा तो चलो दूसरा मिल रहा है। होता क्या है, कुछ देर जाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉकिंग कराती हूँ, उसके दिमाग से बात निकल जाती है, धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव होने लगी। पहले जो पॉजिटिवनेस उसको थी वो अभी ख़त्म होने लगी है। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ मांग रहा है और मेरा इंटेंशन है कि ये चीज़ इसको नहीं खानी चाहिए और मैं नहीं दूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो अभी उसमें वो ठहराव आ गया है कि ठीक है, सेटिस्फाई हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये टैकल करने का यही तरीका है कि फोर्सफुली नहीं करना है, प्यार से कुछ घर से लाए हो खाने के लिए वो सामने रखो, या कुछ अल्टरनेट है उसका जो आपको तो पता रहेगा ना कि उसको किस चीज़ से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जस्ट उसका नाम लो कि हम लोग ये कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसको वो टेंशन नहीं आएगा कि नहीं ये चीज़ मुझसे छूट रही है। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप ऐसे हैंडल कीजिए। इस तरह से क्या होता है गाइस, एग्रेशन भी नहीं आता है। बच्चा जो टेंशन ले रहा है उसको भी तो पेन होती है, उसको जितना जुड़ाव उस चीज़ से है, उस चीज़ से आप अलग कर रहे हो तो उसको भी तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा बीच का रास्ता आपको निकालना चाहिए कि बच्चा भी टेंशन में ना आए और आप भी उसको ईजी से हैंडल कर सकें। तो और एक और बात, आप लोग एक्चुअली कमेंट में हमेशा लिखा कीजिए कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, और अगर मतलब ऑटिस्टिक है तो कंफर्म किया करो कि ऑटिस्टिक है, उसका एज भी कंफर्म किया करो, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मेरे चैनल पे सब ऑटिस्टिक
बच्चों के पेरेंट्स ही कमेंट करते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अभी डाउट होता है या जिन्होंने अभी डायग्नोज ही नहीं हुआ होता है, उनका ऑटिज़म साइकेट्रिस्ट के पास गए ही नहीं होते हैं, तो फिर कई बार मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है और मैं भी पूछना भूल जाती हूँ कि ऑटिस्टिक है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा लिखा कीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाता है। एंड में एक और मैं एडवाइस दूंगी आप लोगों को कि जो स्टार्टिंग में वही है, अगेन अगेन सेम ही कमेंट आते हैं, जो ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अभी जस्ट 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं। थोड़ा ज़्यादा टेंशन भी होता है इन लोगों को, और मुझसे मतलब पूछने लगते हैं कि मेरे बेटे में अंडरस्टैंडिंग आएगा या नहीं आएगा, वो बोलेगा या नहीं बोलेगा गाइस। तो डेफिनेटली इस एज में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर जो भी जहाँ पे भी आप डायग्नोज करवाते हो उनके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं होता है कि बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो अभी तो आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। मेरे बेटे को खुद 2 मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक में ऑटिज़म बोला था, एक में ADHD बोला था, तो साइकेट्रिस्ट जो है उनकी भी गलती नहीं है। तो प्रिडिक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छे से देखना हो तो 5 इयर्स के बाद ही पता चल पाता है कि अंडरस्टैंडिंग का कितना स्पीड से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद ही थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में ऑटिज़म जा रहा है। तो स्टार्टिंग में आप ये टेंशन छोड़िए, इम्प्रूवमेंट तो होता ही है एज के साथ। जस्ट फोकस ऑन OT एंड अपने जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यूस रखिए, और डेफिनेटली टेंशन मत लीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।